दोस्तों, बड़ी ताज्जुब की बात है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि दुनिया तो जाती है सत्संगों में अपने मोह माया को त्यागने के लिए, है ना। वहाँ के प्रवचन, वो कथा, वो सब कुछ सुन के अपने जीवन में उतार के मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, मोह माया खत्म करने के लिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें हटे और हम प्रभु से मिलन मना सकें। लेकिन ये जो कथावाचक हैं, जो हमें उपदेश देते हैं, जो दुनिया को, जो लोगों को उपदेश दे रहे हैं बड़े बड़े सत्संगों में, पंडालों में लगा करके, कि मोह माया नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि मोह माया नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और खुद के अंदर कितना मोह माया फंसी हुई है। अब देखो, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जया किशोरी का, कि जब भी आईफोन आता है, कोई भी नया आईफोन आता है, वो ज़रूर लेती है। वही मोह हुआ। किसी कथावाचक का फरारी के साथ, क्या कहते हैं, वो फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। जितने भी ये कथावाचक हैं, मोह माया से ग्रसित हैं। कुर्सी का लालच, गाड़ी घोड़े का, पहनने ओढ़ने का, वेशभूषा का, आप देखो सारी चीज़ें, सबका लालच भरा हुआ है, मोह माया भरी हुई है। जिसके अंदर स्वयं मोह माया भरी हुई है, वो दूसरों को मोह माया हटाने का क्या ज्ञान दे रहा है। इसमें इसमें गलती इन कथावाचकों की नहीं है। वो ये खुल के कोई कह ही नहीं रहा है। वो लोगों को, उन लोगों को ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। ये कोई सेवा नहीं कर रहे। जैसे कि सबके अपने अपने प्रोफेशंस होते हैं, है ना। कारभार होता है सबका नौकरी करने का। किसी का प्रोफेशन है बैंक में काम करने का, वो बैंकर हो गया। इंजीनियर है तो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर है तो डॉक्टर हो गया। ये उसका अपना एक प्रोफेशन है। उसी तरह से कथावाचक का भी ये एक प्रोफेशन है, ना कि सेवा। वो कोई सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है। वो प्रोफेशन इसलिए कर रहा है कि उसका भरण पोषण, उसका पेट पल सके और उसके घर वालों का पेट पल सके। ये उनका प्रोफेशन है। अगर देखना है, अगर ये सच है, ये अगर आप देखना चाहते हो, तो जहाँ भी सत्संग और ये सब कुछ हो रहा हो, मत जाओ कोई भी। अगर पैसा कलेक्ट ही नहीं होगा, तो ये कथा प्रवाचक जो हैं, कथा प्रवचन जो कर रहे हैं, वो प्रवचन सारे बंद हो जाएंगे। ये सब कुछ पेट पालने के लिए है, मगर ये कहाँ नहीं जाता है। कोई कथाओं में नाच रहा है, कोई कथाएं मीठी मीठी बोलियां बोल रहा है, और आदमी इसी में लिप्त होकर के बस जा रहे हैं, है ना। जब उनका मोह माया नहीं जा रहा, तो आपका मोह माया कौन छुड़ाएगा। वो नहीं छुड़ाने वाले हैं भाई। अभी बाबा भोले का देखा ना, हाथरस में क्या कांड हुआ। वो अपने आप को भगवान बताता था, भगवान के बहुत क्लोज भी बताता था। तो कोई किसी का कोई क्लोज नहीं निकला वो भगवान का। हम स्वयं आत्मा हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम तो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। और जब ये शरीर छोड़ेंगे, तब उसके पास जाना ही है ना। जब तक ये शरीर है इस जीवन में, है ना, तब तक काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहीं नहीं जाता है। सब कुछ इसी शरीर में, सब कुछ रहेगा। बस धीरे धीरे आसक्ति कम करनी पड़ती है, जिससे कि इससे हमारा अहित ना हो, इन विकारों से हमारा अहित ना हो। लेकिन जिनके पास आप जा रहे हो, जिनके पास आप जा रहे हो, वो तो पहले से ही इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं। अगर कोई कहता है, कुछ बाबाओं का इंटरव्यू आया, भाई हमारे भक्तों ने कार गिफ्ट कर दी, 50-50 लाख 1 करोड़ की कारें गिफ्ट हैं, और वो उनसे चल रहे हैं। अगर कोई दे रहा है और मोह नहीं है, लालच नहीं है, तो ली क्यों। नहीं लेना चाहिए, है ना, नहीं लेना चाहिए। वेशभूषा साज सज्जा ये सब देखो आप उनका, है ना। अगर सत्संग प्रवचन ये कथा सब बंद हो जाए, और ना बंद हो, अगर ये करें और लोग ना जाएं, तो कुछ दिनों में इन्हें ये अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाएंगी। ज्ञान वही दो जो जीवन में दूसरों के काम आए। ये कैसा ज्ञान। अपने अहित, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर रहे हो। पहले खुद भी तो वो चीज़ें अपने में धारण करें वो लोग।
आप लोग जाते हो वहाँ तो एक एक रुपए का भी जो था, कोई एक दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000, तो कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, 10 लाख, करोड़, जितनी जैसी जिसकी श्रद्धा, जिसकी जैसी जितनी श्रद्धा। घर में आपके अपने बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते होंगे, उनका पेट काट के वहाँ देने के लिए जा रहे हो, क्यों? मत दो। जो भी है अपने घर परिवार समाज में दो। अगर एक व्यक्ति अगर 1 रुपये भी दे रहा है, अगर 1 करोड़ आदमी ने भी दिया तो 1 करोड़ रुपया हुआ। उस 1 करोड़ रुपए से अगर जो भी जा रहे हो आपके यहाँ जो भी है, अगर आप लोग वो एक एक रुपये भी बचा करके, कि हमारी मूलभूत सुविधाएं ये सत्संग सुनना नहीं है, इससे किसी का हित नहीं होने वाला है। हित होगा तो उन साधु महात्मा बाबाओं का जो उस राजगद्दी पर बैठे हैं, जमा कर अपने आप को, फायदा उनको होना है। जितने भी लोग जा रहे हो, जितने भी लोग जा रहे हो, उनके घर में क्या मर्सिडीज खड़ी हो गई? उनके घर महल बन गए क्या? वो अपने घर और मर्सिडीज त्याग करने की सोचते हैं, और वो जो जिन्हें त्याग करना चाहिए त्याग करके वहाँ जाना चाहिए, वो घर मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं। तो इसलिए वो जो पैसा वहाँ दे रहे हो वो अपने अपने कल्याण, अपने बच्चों के कल्याण, अपने परिवार, अपने समाज के लिए आप दे सकते हो। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर गवर्नमेंट कहीं कुछ नहीं कर जाए, शिक्षा की बात ले लेते हैं, जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, आधे से ज़्यादा। तो शौचालय नहीं होते हैं, लड़की लड़के जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, लड़कियों को तो विशेषकर बड़ी दिक्कत होती है ना? तो वो अगर थोड़ा पैसा भी आप कलेक्ट कर लेते हो तो वो स्कूलों में दान दे दो ना। स्कूलों के शौचालय बन जाएंगे, प्लेग्राउंड्स बन जाएंगे, बच्चों की बुक्स आ जाएंगी, मिड डे मील्स का जो कितना इधर उधर होता है खाने पीने के लिए आ जाए। कल एक वीडियो देख रहे थे जिसके अंदर एक बच्चा दिन में सिर्फ 1 रोटी खाता है, स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, शाम को 6 बजे आता है, दिन भर के बीच में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कि पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा जानता है कि शिक्षा, शिक्षा ही मुझे सम्मान दिलाएगी, मुझे रोटी देगी, रोटी स्वास्थ्य देगी मुझे। उसको पूछने के लिए, उसकी भूख, उसके स्वास्थ्य को पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं सब? सत्संग में। कहाँ जाएगा ये पैसा? सत्संग में, बाबा जी के। क्यों? उससे क्या फ़ायदा होने वाला? वो बाबा जी आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। जिसका खुद के अंदर का मोह भंग नहीं हुआ आएगा, वो दूसरे के अंदर का मोह कहाँ से हटाएगा? ईर्ष्या, द्वेष, आलस सब भरा हुआ है उनके अंदर, लालच कूट कूट के भरा हुआ है। देख लो, खुद ही देख लो, है ना? जिसके ये मोह भंग हो जाते हैं, जिनको इन सब चीज़ों का मोह या लालच नहीं रहता है, तो वो कोई भी दान दे वो दान नहीं लेते हैं। कितने तो ऐसे हैं जो आपका भाग्य बताने के लिए तुले हुए हैं। अगर इतना ही भाग्य बता रहे हो तो देश का भाग्य बता दो। बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोरोना में कितने लोग मर गए, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई उन लोगों को। अगर इतना ही ज्ञान है और इतना ही क्या कहते हैं भाग्य बता दे रहा है आदमी, कोई किसी का भाग नहीं पढ़ पा रहा होता है भाई, कोई किसी का भाग नहीं पढ़ पा रहा होता है। ये सब अपनी अपनी दुकानें चलाने का जरिया है, जरिया। जो जाना चाहे वो जाए, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना? किसी को कोई ज़बरदस्ती। लेकिन आप ये समझो कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार है, ठीक है ना? और अगर आप उन पंडालों में वहाँ पर जाते हो तो जो पैसा आप लोग वहाँ दे रहे हो, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आप दान कर सकते हो, स्वास्थ्य के लिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जा कर के आप वो पैसा दान करो। बेड खरीद दिया, बेडशीट खरीद दी, कंबल खरीद दिए, क्या नहीं दिया जा सकता है? हम अगर चाहें, हम सभी लोग बटे हुए हैं अलग अलग अलग। अगर हम एक मुट्ठी बन जाएं, हम अगर एक मुट्ठी बन जाएं, अगर एक एक रुपए का भी कोई दान देता है ना, और 5 उंगलियां, 5 रुपए हो जाता है। ये एक अकेला रुपए कुछ नहीं कर पाएगा मान ले, लेकिन ये 5 रुपए तो कर पाएंगे। आप चाहें तो अपने यहाँ की रोडें सुधार सकते। गवर्नमेंट के आश्रय रहना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? गवर्नमेंट के आश्रय रहने ही नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट भी सराहती है ना? वो भी चाहती है एक हाथ, एक हाथ हमारा समाज भी हमारी तरफ बढ़ाए। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं?
हम सत्संगों में भाग रहे होते हैं। पुलिस भी करे क्या, वो उनको सब इन्हीं सब कामों में लगा दिया जाता है। यहाँ पंडाल हो रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है, तो इनकी सुरक्षा में लग जाओ, उनकी सुरक्षा। उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? आप अच्छे काम करके तो देखो। पुलिस, आप उनके उन लोगों को दान दे करके देखो, उनको भी पैसे की, फंड्स की ज़रूरत होती है। वो फंड कहाँ से आ रहा होता है? वो भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इनसे बेहतर काम होंगे, समाज में बहुत अच्छे काम होंगे अगर हम फंड उनके यहाँ भी अगर थोड़ा बहुत दान देते हैं, ठीक है ना। हमारे आपके पास से ही तो वो पैसा निकल करके साधु संन्यासों की टोकरियों में जा रहा है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और फिर आती है बात रोजगार की। जब इतना पैसा कलेक्ट हो रहा है हर जगह पर, तो क्या हम अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकते हैं? सरकार तो जहाँ तहाँ जो कर रही सो कर रही है, लेकिन हम चाहें तो अपने लोगों के लिए खुद से रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। वो जो पैसा वहाँ जा रहा है वो पैसा बचा करके, ठीक है ना। पुलिस में दान दीजिए, स्वास्थ्य में दान दीजिए, और एजुकेशन के लिए स्कूलों में दान दो, है ना। और ये सब कोई दूसरा या अलग से करने नहीं आएगा, या चिट्ठी निकाल देंगे हाँ आपको ये करना है वो करना है। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने पैसे की, मेहनत से, खून पसीने से कमाए हुए धन की कद्र होनी चाहिए। जिस तरह हम इज्जत और सम्मान अर्जित करते हैं, उसी प्रकार धन भी अर्जित किया जाता है। वो जो धन आपने अर्जित किया है वो अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी के लिए वो लगाइए। इन कथाओं को सुनने से कुछ नहीं हुआ। राम हुए हाँ हुए थे, रावण हुए हाँ हुए थे, कृष्ण हुए हाँ हुए थे, उन वो जो हो के चले गए, किसने देखा क्या देखा कुछ नहीं मालूम। जो मीठा मिठास बना करके बता दिया जाता है हम सुन लेते हैं, खुश हो जाते हैं। वो मत देखो। आने वाला दौर क्या है, अगर दो रोटी नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, इन पंडालों में भी जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। और वहाँ जाके हो क्या आने वाला है? अगर आप किसी पंडाल या किसी भी अगर सत्संग में जाते तो क्या भूख मिट जाती है? भूख कम लगने लगती है? भूख बराबर लगेगी। नित्य क्रियाएं जो भी हैं वो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम वहाँ जा क्यों रहे हैं, ये आपको सोचना है। हमें जो उठा सकता है, हमें हमारे समाज को, जो सभी लोग जो बटे हुए हैं धर्म के नाम पर, उन सभी को एक कर सकता है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हीं की ज़रूरत है। कोरोना में लोग भूखे प्यासे और बीमारी से मर गए। कोई भी सत्संग कथावाचक व कोई नहीं आया किसी की मदद करने। करोड़ों अरबों का दान जाता है सबको। एक एक रुपए भी बताया ना, कि एक एक रुपए भी अगर किसी ने दान दिया और 1 करोड़ लोगों ने भी दिया, तो 1 रुपए से 1 करोड़ हो गया। तो कितने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया दान जाता है इन लोगों को। इन लोगों ने क्या किया? ना कोरोना में किसी का साथ दिया। और इन लोगों को तो पूरा भविष्य का ज्ञान होता है ना, किसी को कोई ज्ञान नहीं है, सब मूर्ख बना रहे होते हैं। और हम स्वयं खुद से मूर्ख बन रहे होते हैं वहाँ जा करके, है ना। तो मूर्ख मत बनो बिल्कुल भी, ठीक है ना। मूर्ख मत बनो। वो जो पैसा वहाँ दान दे रहे हो वो अपने घर परिवार और समाज को ठीक करने के लिए लगाओ, ठीक करने के लिए लगाओ। बाकी आप सब समझदार हैं, कहने का काम है। लोग आईफोन बदल रहे हैं, फरारी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो लगी हैं 4-4, और बॉडीगार्ड्स लगे हैं, और कहा जाए तो भक्त गिफ्ट कर रहे हैं। मोह माया जिसके अंदर से खत्म हो जाती है वो भक्तों का कोई गिफ्ट लेता नहीं है, एक्सेप्ट करता नहीं है ना। देना है तो उन टीचर्स को दो जिनकी आउटडोर पोस्टिंग है और कैसे ना कैसे पढ़ाने के लिए जा रहे थे। वो जो जाते हैं पढ़ाते हैं, उनकी बात हो रही है। उन टीचर्स की हेल्प करो। शिक्षा में उन प्राइवेट टीचर्स की हेल्प करो। सर प्राइवेट टीचर्स जो हैं उनकी तनख्वाह होती कितनी है? सैलरी 1500, 2000, 3000, 10,000, 5000, 15,000। महंगाई कितनी है? और आपके बच्चों को एक पैर पे खड़े होकर पढ़ाते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, मारना नहीं है, ख्याल रखना है, कितना अपनों की तरह बच्चों को पालते पोसते हैं वो एक तरह से, और बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, है ना। शिक्षा दे रहे हैं वो लोग। तो अगर अप्रिशिएट करना है अच्छे टीचर्स को, है ना, शिक्षा में अप्रिशिएट करना है, तो उन टीचर्स को जाके अप्रिशिएट कर सकते हो। वो जो पैसा वहाँ दे रहे हो उनको, तो वो आपके बच्चों का और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे।
पहल खुद से करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। इन पंडालों में, इन जगहों पर जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है साधु संत के यहाँ, ठीक है ना। साधु संतों के यहाँ जाने से जीवन क्या है, स्वर्ग नहीं बनने वाला, ये बात याद रख लें। पढ़ने पढ़ाने से, शिक्षा स्वास्थ्य से, रोजगार से रहेगी खुदी उड़ेगी फरदूगी कहा जाता है। पेट में अन्न रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। मन लगे, अन्न है, अन्न से मन लगता है, अन्न नहीं है तो मन नहीं लगेगा। और इस अन्न को उगाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जा कर के कुछ होगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं का तो बात ही कुछ और है ना। मिलना ज़रूरी, ये तीनों चीज़ें। बाकी आप सब समझदार हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।